तो आपको नमस्कार। इस पॉलिटिक्स क्लास 6 में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटिक्स क्लास प्रैक्टिस बैच में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। और प्रश्न शुरू करने से पहले मेरी एक स्पीच सुन लें। यह जितना मैं जीके जीएस का क्लास करा रहा हूँ वो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलेगा। और इससे क्या होगा, आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। किधर से भी ऑब्जेक्टिव या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का या बीपीएससी का, आप सब में जाके अपना मॉक दीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक पर देते हैं मॉक, उससे भी दीजिए, और नहीं तो यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब अपना क्लास। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मात्र 1 मिनट लिए आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास ये यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर, आप लोग 1 पढ़िए। यहाँ पे क्या दिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? जो हमारा डीपीएसपी है, ये भाग संविधान के भाग कितना में है आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 5, ऑप्शन नंबर डी भाग 6। तो बताइए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। आप लोग ये प्रैक्टिस बैच मैं हमेशा लाता रहूंगा, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये भारत के भाग संविधान भाग में ये 4 भाग में है। डीपीएसपी हमारा के भाग में है? 4 भाग में। आप लोगों को यहाँ याद कराने का फुल गारंटी। एक से देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? आंख मूंद के बोलिए, 4 भाग में। चलिए याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। आपके पास यहाँ प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद तक है? ये पूछ रहा है। डीपीएसपी है जो भारत के किस अनुच्छेद कितना से कितना तक ला है, यानी ये बीच में कितना से कितना स्टार्ट हुआ, कितना तक ला खत्म हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी में है 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर सी में है 32 से 45 तक, ऑप्शन नंबर डी में है 51 से 60 तक। चलिए दोस्तों, अपना योगदान सहित करिए। अगर इसका आप लोग उत्तर जानते हैं तो इसको उत्तर बताइए। बताने का कष्ट करें, थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दें, ताकि आप लोगों को हम एक और मेरा सजेशन है, आप लोगों को जितना भी सही होता है लास्ट में कमेंट में करना है कि हमारा इतना सही हुआ, हमारा इतना गलत हुआ। आप लोगों को जरूर लिखना है लास्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये 36 से लेकर 51 तक के बीच में डीपीएसपी को बीच में रखा गया है, जिसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारे के बारे में विवरण दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? जो हमारे भारत देश में नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोग उत्तर बताइए, आंसर बताइए कमेंट में। आप लोग जान रहे हैं तो बताइए, नहीं जान रहे हैं तो नहीं का कमेंट करिए कि नहीं जान रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आयरलैंड से लिया गया था। हमारा डीपीएसपी रहता है, ये आयरलैंड से लिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए यहाँ पे अब आते हैं दोमा पे, दूसरा पेज पे आके चौथा नंबर का आप लोगों को उत्तर बताना है। चलिए दोस्तों, फिर से आ गया आपके पास। यहाँ पे कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार है?
जो हमारे भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो पूछ रहा है कि किस प्रकार अधिकार है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है न्यायिक रूप से बाध्यकारी अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी में है गैर न्यायिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी में है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी में है संवैधानिक कर्तव्य अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आप लोग इसका उत्तर बताइए। आंसर बताइए, आपको कमेंट में बताना है। ये नहीं कि बस मोबाइल हमको देखते रहिए, आप लोग कमेंट नहीं बताइए, कमेंट बताना है आप लोगों को। कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिए, आंसर बताइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। फिर से कहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और लाइक कर दीजिए, शेयर करना हो तो कर दीजिए अपने भाइयों के पास, अपने चचेरे भाई जिनके आपके पास बनता है, दोस्त हैं, कोई भी परिवार हो उसके पास भेज दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इसमें है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी है ये कानून, ये गैर ये संविधान में नहीं है, गैर वैधानिक निकाय है, ये गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिबल। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 55वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमारा, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। भारत में लाए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकारों को सीमित करना। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए इसका उत्तर, आंसर बताइए कमेंट में। आप लोगों का आंसर का हमें इंतजार है बहुत बेहद तरीके से। आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को हमें। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमें भारत के हर वो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना है, जिससे कि अपना कर्तव्य पूरा करते रहे, भारत के नागरिकों के साथ मिलजुल कर काम करे, उनको पर कोई चोट दबाव या न करे, वो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रूप बने, कल्याणकारी रूप अपने आप में आत्मनिर्भर बने, इसलिए लाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीपीएसपी की संविधान की सभा किसने प्रस्तुत की। जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किए। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए। सवेरे सवेरे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को गला फंस रहा है, इसलिए आवाज बढ़िया नहीं आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, बताइए इसको उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर हम चल गए हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 हमारे पूछ रहा है, डीपीएसपी किस प्रकार के तत्वों को विभाजित करता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी लाए हैं, वो किस प्रकार तत्वों को विभाजित करते हैं, विभाजन यानी बंटवारा करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपके पास अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है समाजवादी, ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, ऑप्शन नंबर बी में समाजवादी राजनीतिक और धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी में है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए, उत्तर बताइए यहाँ पे आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, ये 3 गो को बंटवारा करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया ये समाजवादी एवं गांधी एवं उदारवादी, ये तीनों को बंटवारा करता है। भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी लागू हुआ है, वो यहाँ पे बंटवारा करते हैं इनको। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अब बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया प्रश्न नंबर 8वां। आप लोग बताइए इसका उत्तर। यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 39 संबंधित है। जो हमारे भारत देश में अनुच्छेद 39 का संबंध किससे से है? तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समान, ऑप्शन नंबर ए में समान नागरिक, ऑप्शन नंबर बी समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से, ऑप्शन नंबर डी में पंचायती से। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट में। हम बोलते रहते हैं कि आप लोग उत्तर बताइए, आप लोग बैठिए नहीं। मेरा इस वीडियो का पर्पज है आप लोगों को याद कराना। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव हर हर चैप्टर में से आप लोगों को कराया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोग फिर भी कहते हैं, अगर चैनल को फिर भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। आपका मनोबल बना रहेगा और हमारा भी बना रहेगा। आपके पास ऐसा हेल्पफुल जाता रहेगा। इस वीडियो से आपको फायदा ही मिलेगा, घाटा तो मिल ही नहीं सकता है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है अनुच्छेद 39 किससे संबंधित रखता है। तो आपके पास ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सामाजिक को आर्थिक और राजनीतिक तीनों से संबंध रखता है आपका अनुच्छेद 39। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे कह रहा है आपके पास प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताइए आप लोग। यहाँ पे पूछ रहा है समान नागरिकों की संहिता किस अनुच्छेद में है। यानी कि हमारे भारत देश में नागरिकों की संहिता कुछ होंगे समानता किस अनुच्छेद में है। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 45। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए। आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो चलिए, इसका उत्तर हो गया आपका। जानने से पहले फिर भी कहते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया सी। ये अनुच्छेद 44 में रखा गया समान नागरिकों को संहिता। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां की ओर। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है पंचायती राज्य से संबंधित डीपीएसपी कौन सा रखता है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। फिर भी यहाँ पे प्रश्न पढ़िए पहले। पंचायती राज से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 43। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। चलिए, इसका उत्तर आप लोग बताइए। ये भारत में पंचायती राज संबंधित डीपीएसपी रखता है आपका संबंध ये आर्टिकल 40 से, आर्टिकल 40 से रखता है ये संबंध। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास है 11 नंबर का प्रश्न बताइए। यहाँ पे कह रहा है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में था। मूल रूप से है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में था मूल रूप से। तो आपके पास ऑप्शन 4 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 46। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, बताइए। चलिए बताइए आप लोग। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 में ये मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की रखा गया है। समझे, शिक्षा देना है फ्री, जो
6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, इसी आर्टिकल के तहत उन लोगों को पढ़ाई होता है। आप लोग समझ जाइए, इसी अनुच्छेद के तहत उन लोगों को पढ़ाई होता है। जे 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको यही डीपीएसपी के माध्यम से उनको मुफ्त शिक्षा मिलने का काम करती है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपके पास 12 नंबर का प्रश्न है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके पास। बताइए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है डीपीएसपी किस देश से के समान है। यानी हमारे भारत देश में है, डीपीएसपी किसी देश से मिलता है। इसका कहने का ये मतलब है किसी देश से मिलता है बराबर। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा देश है। तो आपके पास ऑप्शन 4 को दिया है। ऑप्शन ए में अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी में आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी में जापान से। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर बताइए। इसका आप लोग उत्तर बताइए। बताने का थोड़ा अपने हाथों का कष्ट दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रिटेन के संविधान से मिलता है हमारा डीपीएसपी। बाकी लिया गया है हमारा डीपीएसपी किस देश से, तो आयरलैंड से लिया गया है। लिया गया है किस देश से, आयरलैंड से। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए, यहाँ पे कह रहा है पशुओं को बंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए, जो हमारे देश में गाय भैंस हैं उनको दुधारू पशु जोन हो, दूध देने वाले जो भी पशु हों, कि दूध देने वाले जो भी गाय भैंस हो उनको वध यानी मारने से रोका जाए। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपको यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 50। चलिए, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये पशुओं को वध करने से रोकता है, अनुच्छेद हमारा 48 के अंतर्गत आता है। यही पूछ रहा है पशुओं के वध बंदी के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए, ये अनुच्छेद 48 है, आप लोग याद करिएगा, परीक्षा में आ भी सकता है। ये मैं पीवाईक्यू ही लाया हूँ आपके लिए, पूरा सब पूरा पीवाईक्यू है और कुछ मिसलेनियस है आप लोगों को हेल्पफुल के लिए। देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर करिएगा ना तो आपको दम खुल जाएगा माइंड कि हमको चैप्टर बाय चैप्टर मिल गया ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर हम मॉक टेस्ट लगा लिए। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस इसी प्लेटफॉर्म पर आना है और पर डे अपना देखना है। अभी तो लाइव सेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा अभी अपना चैनल 12 नहीं हुआ है, इसी वजह से। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट करेंगे लाइव रोज आने के लिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास है, शेयर कर दीजिए ताकि लाइव आने में हमारा आपके साथ जुड़ाव बना रहे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। आपके पास 14 नंबर का प्रश्न है। यह पूछ रहा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट यानी भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, दोनों न्यायिक रूप से लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है फंडामेंटल राइट है न्यायिक है, डीएसपी गैर न्यायिक है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दोनों गैर न्यायिक है, ऑप्शन नंबर डी में डीएसपी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन में किसका उत्तर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, फंडामेंटल है जो न्यायिक है, डीएसपी है जो गैर न्यायिक है। आप लोगों को पहले ही हम बता दें, आप लोग शुरू में क्वेश्चन देखें, डीएसपी हमारा क्या है, गैर न्यायिक है, ये कानून का नहीं है, संविधान का। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा सा 12 भी करना पड़ता है आप लोग। चलिए, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है 15 अधिक राज्य द्वारा पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है, शामिल है, कौन से अनुच्छेद में शामिल है। चलिए दोस्तों, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 48। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इसका, चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो आपको बताते हैं ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर। यहाँ पे कह रहा है 16 प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अनुच्छेद 50 किससे संबंधित रखता है। अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए में उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी में राज्य एवं न्यायपालिका के पृथक्करण से, ऑप्शन नंबर सी में पंचायती व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी में समान नागरिक संहिता से। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए। उत्तर बताने का अपने हाथों का कष्ट दीजिए, आंसर बताना है कमेंट में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, राज्य और न्यायपालिका का पृथक्करण है, जो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे नहीं, अब दूसरा वाला पे जाना पड़ेगा। अच्छा, माफी। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कह रहा है 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए पहले। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित रखता है। भारत देश में अनुच्छेद 51 है, किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर बी में शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी में पंचायती व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी में न्यायपालिका से। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, चलिए दोस्तों, आप लोग उत्तर बताइए इसका। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, ये अनुच्छेद 51 है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। यहाँ पे अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात करता है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। 18 नंबर में पूछ रहा है हमारा क्या, डीपीएसपी समाजवादी का सिद्धांत से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछना चाह रहा है। डीपीएसपी है जो समाजवादी आता है, यह सिद्धांत किस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 51। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए। आपको पहले ही ऑप्शन नंबर में पहले ही बता दिए हैं, राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीनों किससे संबंधित रखते हैं, कितने अनुच्छेद से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों रखते हैं, समाजवादी, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीनों मिलकर अनुच्छेद 39 में काम करते हैं। इनका बंटवारा होता है, समान वितरण लोगों में होता है। समाज में है तो समाज वितरण, राजनीतिक में तो राजनीतिक सेवा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 आपके पास आ गया। चलिए, आपके पास छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है क्या आपके पास,
एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों से कि 19 नंबर प्रश्न पढ़िए पहले। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट का दूसरा पूरक है? जो मौलिक अधिकार है इसका डीपीएसपी उल्टा है। पूरक का मतलब क्या? उल्टा। तो बताइए किस केस में आया था? आपके पास ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है। चलिए आपके पास ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर बी में गोलकनाथ केस, ऑप्शन नंबर सी में मीनवर्षा मिल्स केस, ऑप्शन नंबर डी में शंकर केस। चलिए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग तो जानते ही रहते हैं, मेरे क्लास में आए होंगे तो रूल रेगुलेशन। ये आप लोगों को पर डे होम HW के रूप में मिलता है। इससे आपको कमेंट में करना है कि डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किससे मिलती है, आप लोगों को बताना है इसको कमेंट के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। आज की सेवा समाप्त। आप सबको सेवा समाप्त। आप लोग इसका जरूर उत्तर बताइए। और चैनल पर फिर भी कहते नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। शेयर करना है तो कर दीजिए ताकि उन भाइयों को उन बहनों को लाभ मिल सके हमारे इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।